हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे जो भी मंथ बचे हैं न्यू ईयर के, तो वो क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं और थोड़ी बहुत एनर्जी हम आने वाले साल के लिए भी देखेंगे। तो चलिए, अभी मैंने कोई टॉपिक नहीं सोचा है, कार्ड्स ही बताएंगे। ओ, आगे कार्ड देखो, 11 कार्ड भी कितना सुंदर आया है। ब्लेसिंग्स वाला कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे डांस करते हुए लोग दिख रहे हैं। तो कई लोग या तो शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर टॉपिक शादी या स्टेबिलिटी से होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स में 4 पिलर्स हैं और ब्लेसिंग का नंबर है 1111। अगर आप देख रहे हो, कई लोग रोज़ाना भी दिख रहे हो सकता है, तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे मैंने कहा, टॉपिक मैंने नहीं चूज़ किया है, तो ये आज का टॉपिक है कि क्या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो मनी के रूप में आए, चाहे वो स्टेबिलिटी के रूप में आए, चाहे वो लव के रूप में आए, चाहे वो मैरिज के रूप में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग्स वाला कार्ड है, तो मैं इसे देखते ही खुश हो रही हूँ कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। और शुरू करते हैं रीडिंग। जो भी कार्ड्स आएंगे वो मैं आपके सामने पढ़ती जाऊँगी और गाइडेंस एडवाइस भी दूंगी क्या करना है। यस, एम्प्रेस। हो सकता है आप टॉरस लिब्रा हैं, अगर टॉरस लिब्रा नहीं भी हैं तो ये कार्ड अबंडेंस को बताता है। और ये कार्ड अबंडेंस को ही नहीं बताता, ये कार्ड पेशेंस को भी बताता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी है। तो कई लोगों की लाइफ में तो गुड न्यूज़ आ रही है, और हर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो कई लोगों की लाइफ में अगर कोई प्लानिंग आप चल रही है, आपकी चल रही थी, तो वो पूरी होने जा रही है। एम्प्रेस कार्ड का मतलब महारानी है, तो अबंडेंस, प्रचुरता, कहना चाहिए ना, वैभव, खुशहाली। तो दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब यूनिवर्स के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, काम बनेंगे, एक नई शुरुआत। वाओ, तीनों कार्ड्स की एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो बहुत अच्छी वाली दिख रही है। और गाइडेंस एडवाइस भी दूंगी कि कब कैसे क्या होगा, शायद टाइम फ्रेम या डेट भी बता दूं। तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा। और हो सकता है कि ये रीडिंग सॉरी, आज मेरा गला खराब है। या दो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर दो एसेस मुझे दिख रहे हैं, तो एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये न्यू ऑफर और न्यू स्टेबिलिटी मनी को भी बताता है और ये लव को बताता है। दिल के करीब है बहुत ज़्यादा, तो दिल सुरक्षित रहेगा, योर लव्ड वंस। तो वो सब भी मैं देखूंगी और देखना चाहती हूँ आगे क्या क्या हो रहा है। और यहाँ कोई टीम वर्क हो सकता है, या फिर हो सकता है अगर आपको थर्ड पार्टी लग रहा है तो ज़रा आगे देख लूँ क्या कह रहे हैं कार्ड्स। लेकिन ये टीम वर्क को बताता है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स जब भी होते हैं तो वो स्टेबिलिटी को बताते हैं, मनी को, कॉइन को बता रहे हैं। तो कई लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, शिप्स आर कमिंग इन, कुछ ना कुछ ऐसा है कि किंग है। जब भी मैंने आपको बताया, किंग्स और क्वींस होते हैं तो हमेशा स्टेबल होते हैं। अभी आपको शायद कुछ दिख नहीं रहा है, आंखें बंद हैं इसमें, तो लेकिन शेप आ रहा है। इसका मतलब कि इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके बहुत फेवर में रहेगा। या फिर यस, थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज़रूरत इस समय बढ़ रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मेमना नहीं बनना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, ये कह रहा है ये कार्ड। एंड यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं शफल कर रही थी ना, ये कार्ड अपने आप से फ्लिप हुआ था, और ये रीडिंग से पहले की बात है। तब भी मैं सोच रही थी काश सबकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, ब्लेसिंग्स आएँ और मनी आए। और यहाँ पे लॉयल पार्टनरशिप को बताते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है मुझे दिख रहा है। और अलर्ट भी आया है इस समय, तो यहाँ विश फुलफिलमेंट। तो भाई, ये साल जाते जाते आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी, ऐसा वाला कुछ देके जाने वाला है। और ये 10 है, और ये मंथ अभी 10 ही है। और ये एक्वेरियस है, स्टार कार्ड, यानी कि कोई हो सकता है कि आप में से कोई एक्वेरियस हो, और अगर एक्वेरियस नहीं भी है तो ये हीलिंग होप को भी बताता है। तो बस आगे बढ़ते जाएं और देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि स्टार देखो यहाँ पे भी दिल बहुत पास में है, और हाथ जोड़ के यूनिवर्स से कोई प्रे की जा रही है। तो जो भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्स पूरा करने जा रही है। मेरे हिसाब से तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। और आगे देखते हैं, तो चलिए इस साल में देख लेते हैं क्या क्या और अच्छा होने जा रहा है। और रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। 3 हफ्ते, 3 दिन, 3 महीने में कुछ ना कुछ शिप्स आर कमिंग इन, आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है। क्योंकि देखो, हम कैसे कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं, इसके बाद जो कार्ड आया वो हमें ये बताता है कि वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो इसकी जस्ट बात क्या है, किसी चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कई लोग 3 साल से भी किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, लेकिन 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं। और आप एक बात नोटिस करेंगे, 3 महीने में ये साल ख़त्म होने जा रहा है। अभी से अगर मैं देखूं तो ये अच्छा वाला समय आ रहा है, डेथ एंड रिबर्थ, यानी कि एक फेज़ ख़त्म होता हुआ और एक नया फेज़ शुरू होता हुआ। जो लोग स्टक थे वो अब स्टक नहीं रहेंगे, अच्छी बात मुझे ये दिख रही है। एंड गाइडेंस एडवाइस भी दूंगी, थोड़ी चीज़ों से बच के भी चलना पड़ेगा, संभल के भी चलना पड़ेगा। आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, एक एडवाइस ये भी है। और ज़रा देखूँ क्या क्या एडवाइस।
कुछ कार्ड्स मुझे दिखे हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स तभी आएगा जब आप हैप्पीली एवर आफ्टर तभी होंगे जब एक नई शुरुआत। ये तीसरा एस आ गया है, इक्का आ गया है और प्लानिंग के साथ चलना है। देखो आंखें बंद हैं, लेकिन अगर मैं पास से दिखाऊँ ना ये कार्ड तो आंखें बंद नहीं हैं, आंखें खुली हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि, और ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी असलियत छुपाए आपसे, या फिर जो पर्सन जैसा दिख रहा है वो वैसा ना निकले। तो संभल के चलना है। और ये रीडिंग आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी मैं मानूंगी, क्योंकि मेरे मन में अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन संभल के चलना है। तो भाई मुझे भी अच्छा लग रहा है कि संभल के चलना चाहिए, तभी एक कंप्लीशन है, एक अच्छा वाला समय आता हुआ। और ये वर्ल्ड कार्ड है, हो सकता है आप घूमें, ट्रैवल करें, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, विश फुलफिलमेंट है भाई, खजाना मिल रहा है। और मुझे अभी भी बाहर से ना आवाज़ आई व्हीकल की यानी कि कोई ना कोई मूविंग व्हीकल जब भी होता है और हॉर्न बजता है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी नहीं रुकने वाली है, चैन से सोएंगे। और 11 मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, 11 ओशोजन कार्ड्स हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। और पहला कार्ड कंपैरिजन, हो सकता है आपको कोई कंपेयर करे या फिर आपको चीज़ों को कंपेयर करके चलना है। पुरानी और नई चीज़ों में फ़र्क देख के चलना है एंड सप्रेस नहीं करना है खुद को। बात खुल के रखिए और अपनी बात को कह दीजिए। अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो एक्शन तभी होगा, चीज़ें तभी सही होंगी। या ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा ना, चेंज आ रहा है। तो आपकी लाइफ में देखो पीछे ब्लेसिंग्स जैसे विंग्स है ना यहाँ पे, तो एंजल भी दिख रहे हैं और खुद साक्षात गॉड शिवा भी आ गए हैं, लॉर्ड शिवा। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, इस समय कई चीज़ें आपको स्लो डाउन कर रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें होंगी नहीं होंगी, आप होपलेस हो रहे हैं। रिबर्थ का टाइम आ चुका है देखो, और उसमें भी स्ट्रेंथ कार्ड आया था, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। पोस्टपोन आप कर रहे थे अभी तक, चीज़ें पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड शेयरिंग, भाई दूध ब्रेड ज़रूर खिलाएं डॉग्स को, मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात। आपका राहु सुधर जाएगा, अनप्रडिक्टेबल जो भी चीज़ें हैं ना, और जब दूध देंगे आप डॉग्स को ब्रेड के ऊपर, तो दूध जो है मन का कारक है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। देखो आज मेरे कार्ड्स में आप ऐसे बैठे हुए हैं तो यूनिवर्स मेरे कार्ड्स के थ्रू शायद आपको लाइट दिखा रही है, आपके हाथ पकड़ के लेके जा रही है कि ऐसे उदास बैठने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना है एंड लेटिंग गो, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते जाना है। ये कह रहा है ये कार्ड, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये लेटिंग गो का मतलब पुरानी चीज़ों में मत रुको, पास्ट को लेके मत बैठो, किसी ने हमारे साथ जो किया, कैसा किया, ये किया, वो किया, को छोड़ के आगे बढ़ना है। सबक लो और आगे बढ़ जाओ। मोरालिटी, कोई ना कोई सबक मिला है। और ट्रेन का सायरन मुझे सुनाई दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप प्रोटेक्टेड हैं। 2 हाथ हैं यहाँ पे यूनिवर्स के, यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोलमेट से आप मिल पाएंगे, जो कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप एक ही आत्मा के 2 रूप हो सकते हैं। ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो आपका मिलन होके रहेगा, ये है। चलिए मैं आगे देखना चाहूँगी कुछ रिटन लेटर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ सेंटेंसेस क्या क्या आ रहे हैं आपके लिए। ब्रेड, मैंने अभी कहा था आपको दूध ब्रेड ज़रूर खिलाइए डॉग्स को, ऐसा दिख रहा है वाइट के ऊपर है क्योंकि, लेकिन फिर भी क्लियर है, आप दूध ब्रेड ज़रूर दीजिए। ये प्रॉस्पेरिटी को लेके आ रहे हैं यहाँ पर, या प्लेंटी को लेके आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी को लेके आ रहा है, सुख समृद्धि को लेके आ रहा है। और मैं ऐसे ही नहीं बोलती कुछ भी, कभी कभी ना कुछ चीज़ें, यस नवंबर, तो नवंबर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर नवंबर में आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, या फिर नवंबर आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है। और हो सकता है कि किन्हीं का बर्थडे भी हो, या अभी तक आपको लग रहा था कुछ चीज़ें मिसिंग हैं आपकी लाइफ में से, कुड बी लव, मनी और गोल्स। तो शायद कोई एक्शन होने वाला है लव में या मनी में या गोल्स में, या कोई जॉब ऑफर आने वाला है, ये भी हो सकता है। एंड या फाइनेंशियली अबंडेंस, देखो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब कार्ड्स ऐसे आते हैं। और ये कह रहा है योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ, तो आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। एंड फाइनेंशियल गेन, किसी तरह का गेन होने वाला है, क्योंकि दिवाली भी है। तो यस अक्टूबर, भाई अक्टूबर नवंबर खुद ही आ गए हैं यहाँ पे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज की रीडिंग में ये होगा, लेकिन सही में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस, डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशावादी मत बने, अपनी सोच को खुला रखें, पॉजिटिव रहें, टॉक्सिक और अनहेल्दी पैटर्न से चले जाएं। अगर आप सिर्फ खाते रहते हैं या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, देर से उठते हैं, आलसी हो रहे हैं, यस कई लोग तो यहाँ पे ब्रोकन रिंग है, किन्हीं का रिश्ता भी अगर टूटा है तो ये रीडिंग ज़रूर उनके लिए है। और देखना चाहूँगी मैं या एक्वेरियस, मैंने बताया भी है, स्टार कार्ड का मतलब भी एक्वेरियस है, हीलिंग होप वाला कार्ड है, क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड यहाँ पर विश ग्रांटेड,
तो विश फुलफिलमेंट वाले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। और ज़रा देखूँ क्या कह रहे हैं कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। या रेड फ्लैग्स, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसमें आपको हर समय कूदना नहीं है। देखें, भालें, और ये बात मैंने तब भी बोली थी कि बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। कोई भी डिसीजन है सोचें समझें तब। और देखना चाहूँगी मैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। या जून, तो हो सकता है किन्हीं का सिग्निफिकेंट मंथ जून रहा हो, जून में कोई बात हुई हो, या फिर जून बर्थडे हो सकता है किन्हीं का, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आने वाला जून भी कुछ कह रहा है। स्कॉर्पियो, अगर आप स्कॉर्पियो हैं, क्या कहना चाहिए, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से या लग्न से, है ना, सन मून राइजिंग कहते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं एक एंडिंग, डेथ एंड रिबर्थ मैंने तब भी देखा था, और डेथ कार्ड में अभी भी देख रही हूँ। टावर मूवमेंट अगर हो रहा है आपकी लाइफ में तो आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। और यहाँ पे जजमेंट है, यानी कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में जजमेंट भेज रही है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, और बुरे कर्मों का, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, आपको परेशान किया है, उनको या बुरे कर्मों का फल मिलता जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ, शायद आप उस तरह के पर्सन हैं, किसी को प्यार करते हैं तो बहुत करते हैं, और किसी से नफरत करते हैं तो भी बहुत करते हैं। मैं भी ऐसी हूँ। हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो मैं अगर किसी को चाहती हूँ, किसी को प्यार करती हूँ, या किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक रखती हूँ ना, तो सही में मैं उसके लिए, मतलब कहते हैं ना, जान भी दे दूँ, ऐसे वाले हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन डिच करता है या कोई पर्सन इस तरह का निकलता है तो मैं परवाह नहीं करती, लेट गो करती हूँ। यस, लियो भी हो सकते हैं आप, सन मून राइजिंग कैसे भी, सिंह राशि के। एंड गुड न्यूज़ कोई ना कोई आ रही है बहुत जल्दी ही। स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, हैप्पीनेस वाला सन, क्योंकि सन दिख रहा है मुझे ऊपर। और ज़रा देखना चाहूँगी क्या कह रहे हैं कार्ड्स। या फनल, भाई एक लेसन आपको मिल चुका है, फ्रस्ट्रेशन का टाइम जा रहा है, तो जाने दीजिए, सबक लीजिए। ये बात देखो, ये डबल कंफर्मेशन है कि कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, या सक्सेस की सीढ़ियाँ आप चढ़ने जा रहे हैं। और मैंने जैसे कहा, ये आपके लिए ही नहीं, आज ये रीडिंग मैं खुद भी देख रही हूँ अपने लिए, क्योंकि अभी मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें आती जाती हैं ना, तो मेरी स्माइल देख रहे हो, क्योंकि कार्ड्स ये कह रहे हैं यस, कोई ऐसी चीज़ थी जो कि आपकी लाइफ में हुई हो, ब्रोकन ब्रिज है, तो यू विल बी शोन द वे। आपको यूनिवर्स लाइट दिखाने जा रही है कहीं ना कहीं, ऐसा वाला मैं कहूँगी दिख रहा है। और एक कार्ड और आना चाहता है, अप्रैल लिखा है, तो भाई खुश हो जाए अप्रैल वाले। एंड वर्गो आया है, कन्या राशि वाले और अप्रैल बॉर्न जो भी हैं, तो हो सकता है कि आपका नाम कन्या राशि से है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका लग्न। तो एनालिटिकल होके चलना है। और ये बात मैंने तब भी बोला कि सोच समझ के चलना है, डिसीजन लेना है, सोल सर्चिंग करना है, विजडम। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल भी हो जाएं, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। यस, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, चेंज आने जाना है। देखो, ये कैटरपिलर है, तो ये ऐसा नहीं रहने वाला, हमेशा इसकी लाइफ बदलने वाली है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। आप तितली की तरह उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। यस, देखो बार बार आ रहा है, लड्डू खाने के लिए तैयार हो जाओ, कोई गुड न्यूज़ तो आ रही है भाई, तो अच्छा लग रहा है मुझे। एंड कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं आप न्यू ईयर में, या फिर अभी ही। एंड ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है, लालच में फंसने की ज़रूरत नहीं है, टेम्पटेशंस में आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई पर्सन आपको फंसाने के लिए कोशिश करें, आपको बड़े लुभावनी बातें करें, तो आप थोड़ा सा चेक करें उसको। एंड समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, और एंड ऑफ अ सिचुएशन, तो कोई ऐसी सिचुएशन थी, कोई पर्सन अगर आपको परेशान कर रहे थे, या फिर नेगेटिव एनर्जी थी, या फिर अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप था कि वो आपको यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर्सन को अपनी लाइफ से जाने दें, ये कह रहे हैं कार्ड। एंड एक दो कार्ड्स फटाफट देखते हैं, और फिर उसके बाद मैं काम की बात बताऊंगी। बटरफ्लाई, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार है, पॉजिटिव चेंज है, तो उड़ने के लिए तैयार हो जाए रंग भरी अपनी दुनिया में। एंड जेमिनाई, लवर्स, तो प्यार का मामला भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं चॉइसेस भी हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। सोलमेट से भी आप मिल सकते हैं। हार्मनी और बैलेंस बनाए रखिए अपनी लाइफ में। वेट कीजिए, और सिर्फ वेट उस पर्सन का नहीं करना है, वेट एंड वॉच कीजिए कि किसी का नेचर कैसा है, किसी की लाइफ। थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचिए तब एक्शन लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। और देखूंगी मैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। या अपने एफर्ट्स को आगे तक लेके जाइए, ये बता रहा है ये कार्ड, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड सितंबर, तो हो सकता है कोई चीज़ सितंबर में शुरू हुई थी, या सितंबर में किन्हीं का बर्थडे रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है। यस, कैप्रिकॉर्न लोग, वही मकर राशियाँ आ रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एडिक्शन से बाहर निकल रही है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एंड स्पेल वर्क, डिसेप्शन, थोड़ा सा संभल के चलिए। और अगर स्पेल वर्क है किसी भी तरह का, तो मैं आपको बता दूं, वो स्पेल वर्क से बचने के लिए आपको नमक के पानी से नहाना है। सेंधा नमक का पानी ले लें और आप उसके पानी से नहाएं, डेली भी कर सकते हैं, जुलाई आ गया है
तो भाई अच्छे अच्छी कार्ड्स आ रहे हैं, खुश हो जाएं। एंड देखो टेम्पटेशन, मैंने अभी बोला था किसी भी तरह के लालच में आने की जरूरत नहीं है। एप्पल आया है तो संभल के चलना है, बहुत ज़रूरी है। एंड या तभी आपकी लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंजॉय द ब्लेस एंड सजिटेरियस ग्रोथ, पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा। और ये मैंने एम्प्रेस कार्ड को भी देख के कहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रख लो, डिविनिटी प्योरिटी पेशेंस, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। एंड वेल आपकी फैमिली की विशेष पूरी हो रही हैं, कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कॉम्प्लीशन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे अप्रिसिएशन प्रेज मुझे नज़र आ रहा है। तो भाई अगर ऐसे इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं तो आज की रीडिंग तो बहुत अच्छी जा रही है। एंड कोई किन्हीं की लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गिफ्ट आ रहा है कोई, तो गिफ्ट जो भी आ रहा है तो सबसे बड़ी तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं। और इसके अलावा हो सकता है आपके बर्थडे पे कोई आपको गिफ्ट भी दे, या इसके नहीं कि घर में इस समय बड़ा तूफान है, किसी तरह का डिजास्टर टर्मोइल से आप गुजरे हैं, क्राइसिस से गुजरे हैं, इकोनॉमी से गुजरे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पे तहस नहस हुआ है। तो वो लोग के लिए लव इज इन द एयर, नई शुरुआत करने का समय आ चुका है। एंड बी रेडी फॉर इट। यस, आलसी ना बने, ऐसा नहीं हो कि आप एफर्ट्स ही ना करें, एफर्ट्स करिए, आगे बढ़िए, काम बनेंगे, ये कह रहे कार्ड्स। कभी कभी क्या होता है ना, मेरे पास 2-3 कार्ड्स ही रहे हैं तो फटाफट एक ले लेते हैं, दिसंबर, वाओ। और ये कार्ड ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और ये कह रहा है कि आपको एक यूनिवर्स क्लीन स्लेट दे रही है, आप अपनी लाइफ में रंग खुद भरिए, किसको आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन आप खुद लीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। कि यूनिवर्स आपको क्लीन स्लेट दे रही है, फ्री विल, आप जो भी चाहेंगे यूनिवर्स, लेकिन जो भी चाहेंगे से मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत चाहें, जो भी पॉजिटिव चाहेंगे, जो भी अच्छी सोच के साथ चाहेंगे, वो चीज़ यूनिवर्स आपकी लाइफ में लिखने जा रही है। और देखना चाहूँगी मूनोलॉजी कार्ड्स क्या कह रहे हैं भाई, क्योंकि मूनोलॉजी कार्ड्स जो है मन से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। और यस, शो द वर्ल्ड रियल यू, अपने आप को प्रेजेंट करो दुनिया के सामने, सप्रेस मत करो। वो सप्रेशन वाला कार्ड आया था ना, सप्रेस मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप अगर चुप रह रहे हैं तो भाई सब गड़बड़ है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और कभी कभी ना शो द वर्ल्ड रियल यू का मतलब ये नहीं है, शो द वर्ल्ड रियल यू का मतलब ये भी है कि आपके अंदर कुछ प्रतिभाएं हैं, उनको यूनिवर्स के सामने या वर्ल्ड के सामने लेके आओ, या यूनिवर्स कह रही है कि उनको जियो, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं इन फ्यूचर। तो चलिए आगे देखते हैं। पावरफुल चेंजेस हैं, बटरफ्लाई देखते ही मैं समझ गई थी कि पावरफुल चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। एंड वन लास्ट, या टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अगर आप कहीं पे बैठे बैठे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं ना, तो अपने आप को बस वहाँ से हटा दीजिए, थोड़ा सा घूम फिर आइए, स्टैंड अप कॉमेडीज देख लीजिए। और हमारे पास फ़ोन है अगर हमारा, तो बस समझ लीजिए कि हमारे पास दुनिया की हर खुशी है ना। और मैं आगे देखना चाहूँगा क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा ब्रीद आउट वाला आया है। यस, यहाँ पर आया है अपने ड्रीम पर फोकस कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाई प्रिस्टेस कार्ड देखा था तो मैंने तभी आपको कहा था कि प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है कि मूनोलॉजी कार्ड से भी सेम आंसर आ रहे हैं। यस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल, लव इज इन द एयर आया था, याद है? तो न्यू रोमांटिक साइकिल कई लोगों की लाइफ में शुरू होने जा रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। एंड और आगे देखना चाहूँगी क्या कह रहे हैं कार्ड्स। और अभी एंजल नंबर्स भी हैं, तो यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने जैसे कहा कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ें, तो पोस्टपोन करने का टाइम नहीं है, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस आने जा रहे हैं। यस, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ योर सक्सेस, है ना, की टू सक्सेस। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिव ना होए, ये बता रहे हैं कार्ड्स। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। भाई मैं ये कार्ड देख के ना खुश हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं टॉरस हूँ और ये टॉरस कार्ड ही है। तो अगर आगे आ रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो क्या ही जाता है ना खुश होने में। हमेशा मेरी तरह स्माइल करते रहें। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों की लाइफ में दुख नहीं आते, हम सबकी लाइफ में दुख आते हैं, बस कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो मैंने निखरना चुना हमेशा, तो आप भी ऐसे ही कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हम लोगों का हो सकता है कि आपको लगता हो आपकी लाइफ में बहुत दुख है, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख फेस करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। यस, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। एंड आपका कोई लाइफ पर्पस या मिशन होना चाहिए। यूनिवर्स करिए मैंने आपको 24 आवर्स दिए हैं, लेकिन आपने उन 24 आवर्स का क्या किया? सिर्फ दुख में बिताए, खुशियों में बिताओ। यस, अ चेंज टू सीनरी, मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा मन बदलिए। ब्रीद आउट वाला कार्ड आया था, तो मैंने आपको कहा था कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कई लोगों की लाइफ में कोई ट्रिप भी होने जा रहा है, क्योंकि अच्छा वाला समय आ रहा है। एंड या
कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूनिवर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि आपने सही समय पर सही चीज़ें अगर की हैं तो आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा वाला समय आ रहा है। सक्सेस, अश्योरिटी के साथ सक्सेस यूनिवर्स आपकी लाइफ में लिख रहे हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आर यू होल्डिंग ऑन? आप किस तरह की एनर्जी में बैठे हैं? आप हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हर समय रोते रहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं रेज योर वाइब्रेशन टुडे। अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा आगे लेके जाओ। फ्रेश न्यू आइडियाज कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। आपकी लाइफ में फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट्स आइडियाज के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, एक जर्नी होने जा रही है। रोमांस योरसेल्फ, वाओ। आप जितनी जल्दी अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे, आप देखेंगे आपको दुख खत्म होते जा रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप खुद को जीना सीख गए हैं। और यहाँ पर है अट्रैक्ट मोर ऑफ दिस एनर्जी इनटू योर लाइफ। तो यूनिवर्स कह रही है आप खुशियाँ उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। 10-10, तो भाई 10-10 पर मेरी एक रीडिंग भी बनी हुई है, लॉन्ग रीडिंग है। 10-10 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंप्लीशन को बताता है, और उसमें गाइडेंस एडवाइस के साथ मैंने रेमेडीज भी दी हैं, तो वो ज़रूर देखिए। एंड यहाँ पर यस, आपका ट्विन फ्लेम, मैंने आपको बताया था कोई पर्सन अपने ट्विन फ्लेम से मिलने जा रहे हैं, तो वो ट्विन फ्लेम आपके बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे और सही समय पर यूनिवर्स आपको उनकी लाइफ में लेके आएगी। यस, गो विद इन, अपने अंदर झांकिए। हर्मिट कार्ड था। इस समय यूनिवर्स मेरे कार्ड्स के थ्रू बहुत कुछ आपके साथ शेयर कर रही है, ये बताऊंगी मैं। एंड 2020, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। देखो मैंने आपको कहा ना कि आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रही है भाई इनको शायद ऐसे ही पसंद है, तो वो आपकी लाइफ में कुछ नया लिख ही नहीं रही है। लेकिन आप ग्रेटिट्यूड के साथ यूनिवर्स को बोलिए कि अब मेरी लाइफ में आप अच्छा समय लेके आइए, तो यूनिवर्स आपको जो क्या कहना चाहिए, आशावादी होना है, यानी कि पॉजिटिविटी को देखेगी, तो आपकी जो भी डिज़ायर है, हार्ट्स डिज़ायर, वो जल्दी से जल्दी पूरी करेगी, ये बता रहे हैं कार्ड्स। यस, या एंजल्स से टू वेट एंड बाइट योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट। तो आपकी लाइफ में बेटर रिजल्ट आने वाला है। और जल्दी से फटाफट एक कार्ड देख लेते हैं, 2 दिन कार्ड देख लेते हैं न्यू ईयर के लिए। मनी की कमी नहीं रहेगी। एक बात मैं बता दूं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और थोड़ी सी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं वो स्ट्रेंथ कार्ड आया है एंड बर्डन ड्रॉप हो जाएगा। आप अभी तक इस साल में जो भी बर्डन लेके चल रहे थे वो सब चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं आप। एंड मैंने कहा था सोलमेट एनर्जी, तो कहीं ना कहीं सोलमेट। और देख लेते हैं फटाफट 2-3 कार्ड्स, सॉरी उल्टा करके चलिए, तो और देख लेते हैं जल्दी से कार्ड्स। या लवर्स कार्ड आ गया भाई। जब भी लवर्स कार्ड आए तो इसका मतलब क्या होता है, प्यार, चॉइसेस। और रिटर्न वाले कार्ड्स में भी आया है, और ये दोनों कार्ड्स ना सेम एनर्जी को बता रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने जा रहे हैं जो कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये मैं श्योर हो गई हूँ। यूनिवर्स लेके आ रही है, विंग्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। न्यू ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, यही कहूँगी मैं। और जी, नेगेटिव नहीं होना है। हो सकता है टॉक्सिक, कई लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं टॉक्सिसिटी में, या फिर कोई पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं, तो आगे कार्ड देखना चाहूँगी क्यों आया है डेविल कार्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ अगर कोई भी टॉक्सिसिटी थी तो वहाँ से आप चले जाएंगे, आपकी लाइफ का अच्छा समय आता हुआ। यस, विक्ट्री होने जा रही है। तो अगर विक्ट्री होने जा रही है तो बस यूनिवर्स कह रही है कि भाई सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अच्छी वाली चीज़ें हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, स्टार कार्ड देखो, तब भी मैंने देखा था और अभी भी देख रही हूँ मैं। स्टार कार्ड का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट, होप, हीलिंग। तो ये चीज़ें होने जा रही हैं। एंड हो सकता है कि आप कुछ ऑनलाइन वर्क करें, या फिर कोई आपको ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, इन दिनों आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, ये भी हो सकता है। दिल टूटा हुआ हो सकता है कई लोगों का। लेकिन एम्प्रेस कार्ड शुरू में देखा था और अभी भी देख रही हूँ कि एम्प्रेस कार्ड आने का मतलब अबंडेंस, और हो सकता है रिंग से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो। रिंग बहुत बड़ी सी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कार्टून है इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अबंडेंस को बताता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप देखेंगे ये नया साल आपकी लाइफ में खुशियों के साथ साथ बाहर लेके आ रहा है। और कोई हो सकता है गुड न्यूज़, कोई माँ भी बन सकते हैं यहाँ पर, और हो सकता है आपकी मदर से रिलेटेड हो ये रीडिंग, कि कहीं ना कहीं आपकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, अगर वो ठीक नहीं थी या कुछ भी ऐसा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कार्ड्स के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ आज। एंड वन लास्ट, यस, आप नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। फटाफट देखते हैं एक लास्ट कार्ड जो कि आपके लिए गाइडेंस एडवाइस बन के आएगा, और बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है जी। फाइनेंस एंड करियर, तो हो सकता है कोई फाइनेंस और करियर की वजह से किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो, तो वो ठीक होने जा रहे हैं। रिलीज योर एक्स, पुरानी बातों को पकड़ के ना बैठें, पुराने एक्स को पकड़ के ना बैठें, रिलीज करें। और जितनी जल्दी आप रिलीज करेंगे, क्योंकि न्यू लव इज कमिंग आया था, है ना, तो बस बहुत अच्छा वाला समय मुझे दिख रहा है। यस, अपनी फ्रेंड्स
से बात कीजिए, आप सपोर्ट ले सकते हैं एंड फ्री योरसेल्फ, हर चीज़ से फ्री करिए। आपकी लाइफ की खुशियाँ आप देखेंगे आती हुई। क्योंकि मैं एक कार्ड बोला था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे कभी-कभी ना ये लगता है कि कार्ड्स अगर हाथ में हैं और वो किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो आगे तक पढ़ते जाओ। आप जैसे-जैसे फ्री करते जाएँगे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते जाएँगे। ये बहुत बड़ी बात है, शायद आपको समझ में आए कि हम अपना रिमोट कभी किसी को दे देते हैं, तो उसका मैसेज आता है तो हम खुश हैं, उसका मैसेज नहीं आता तो हम दुखी हैं, वो किसी और से बात कर रहा है तो हम दुखी हैं। नहीं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। कोई भी पर्सन हमको दुखी नहीं कर सकता जब तक हम खुद को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है? एंड रोमांटिक फीलिंग्स, आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो रियल हैं, ये बात यूनिवर्स भी कह रही है और कई लोगों की लाइफ में तो यूनिवर्स कह रही है कि भाई एक दूसरे को जानो, आगे तो बढ़ो। आप अगर किसी बात को लेकर डर रहे हैं या खुद ही खिचड़ी पका लेते हैं तो खिचड़ी मत पकाओ। एक दूसरे को जैसे जैसे जानोगे ये बॉन्ड और डीप होता जाएगा। कन्वर्सेशन हार्ट टू हार्ट, देखो यहाँ पे भी वही बात है कि एकदम क्लैरिटी रखो, एक दूसरे के साथ बात करो, सॉर्ट आउट हो जाएंगी सारी चीज़ें। और ओपन योर सेल्फ, क्योंकि सप्रेशन वाला कार्ड भी मैंने दिखा है। ओपन करो अपने आप को, आगे बढ़ो। एंड कभी कभी आपको लगता है कि वो पर्सन आपको चाहते हैं या नहीं चाहते, तो ऐसे अनरिक्वाइटेड फील मत करो। यस, कंट्रोलिंग इश्यूज से निकलो, डिवाइन अपने आप सब ठीक करेगी। ये कह रहा है ये कार्ड कि आपको सब चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, खुशियाँ आपके सामने खुद आएंगी। तो और यहाँ पे मैं ट्रेन का सायरन भी सुन रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर।